हर हर महादेव। भक्तों, सावन का महीना धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। जिस महीने का इंतजार शिव भक्त पूरे वर्ष करते हैं, वह महीना अब हमें विदा कहने वाला है। चारों ओर शिव नाम की गूंज है। कहीं मंदिरों में घंटियां बज रही हैं, कहीं भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं, कहीं कोई बेल पत्र लेकर महादेव के द्वार पर खड़ा है, और कहीं कोई अपने घर में बैठकर केवल आंखें बंद करके कह रहा है नमः शिवाय। भक्तों, भगवान शिव की भक्ति के लिए बहुत बड़ी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती। महादेव को पाने के लिए धन नहीं चाहिए, महादेव को पाने के लिए दिखावा नहीं चाहिए, महादेव को पाने के लिए बड़ी बड़ी बातें भी नहीं चाहिए। जरूरत है तो केवल एक सच्चे मन की, क्योंकि भोलेनाथ सचमुच भोले हैं। आप उन्हें प्रेम से एक लोटा जल चढ़ा दीजिए और मन से कह दीजिए, बाबा मेरे जीवन में जो कुछ है, जैसा भी है, मैं आपके चरणों में रख रहा हूं। तो भक्तों, यही भावना पूजा बन जाती है। इसीलिए सावन का अंतिम सोमवार भी केवल किसी विशेष उपाय का दिन समझकर न मनाइए। इसे अपने जीवन को थोड़ा भीतर से देखने का दिन बनाइए। अपने मन को देखिए, अपने व्यवहार को देखिए, अपने घर के वातावरण को देखिए और स्वयं से पूछिए, क्या मेरे कारण किसी को दुख तो नहीं पहुंच रहा? क्या मेरे मन में किसी के लिए बहुत अधिक क्रोध है? क्या मैं किसी को क्षमा नहीं कर पा रहा? क्या मैं अपने माता पिता से प्रेम से बात करता हूँ? क्या मैं अपने जीवन साथी का सम्मान करता हूँ? क्या मैं अपने बच्चों से धैर्य से बात करता हूँ? भक्तों, इन प्रश्नों का उत्तर ही आपकी साधना की दिशा बताएगा। सावन के अंतिम सोमवार को क्या करें? अब बात करते हैं सावन के अंतिम सोमवार की। इस दिन यदि आप भगवान शिव के मंदिर जाना चाहते हैं तो सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। कोई विशेष दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। घर से निकलने से पहले भगवान के सामने हाथ जोड़कर बस इतना कहिए, हे महादेव, आज मैं आपके दर्शन के लिए जा रहा हूँ। मेरे मन की अशांति दूर कीजिए, मेरे भीतर श्रद्धा रखिए, मेरे परिवार को सद्बुद्धि दीजिए और मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। फिर भगवान का नाम लेते हुए मंदिर जाइए। यदि संभव हो तो अपने साथ स्वच्छ पात्र में जल ले जाइए। कुछ लोग अपनी परंपरा के अनुसार उसमें गंगा जल की कुछ बूंदे भी मिलाते हैं। आप चाहें तो बेलपत्र ले जा सकते हैं। बेलपत्र साफ होना चाहिए, फटा हुआ या खराब बेलपत्र न चढ़ाएं। सफेद पुष्प उपलब्ध हो तो वह भी अर्पित कर सकते हैं। चंदन हो तो चंदन चढ़ाइए। लेकिन भक्तों, यदि इनमें से कुछ भी उपलब्ध नहीं है तो परेशान मत होइए। एक लोटा जल और एक सच्चा मन भी पर्याप्त है। महादेव वस्तु नहीं देखते, भाव देखते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय क्या भाव रखें? जब आप शिवलिंग के सामने पहुंचे तो जल्दी मत कीजिए, कुछ क्षण रुकिए, महादेव को देखिए, अपने मन को शांत कीजिए, फिर धीरे धीरे जल अर्पित कीजिए। जल चढ़ाते समय मन में कहिए नमः शिवाय, लेकिन शिकायत के रूप में नहीं, प्रार्थना के रूप में कहिए, बाबा यह परेशानी मेरे सामने है, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे रास्ता दिखा दीजिए। भक्तों, कभी कभी समस्या तुरंत समाप्त नहीं होती, लेकिन भगवान हमें उस समस्या से निकलने की शक्ति दे देते हैं, और यह भी भगवान की कृपा ही है। बेलपत्र का महत्व। अब बेलपत्र चढ़ाइए। बेलपत्र को लेकर हमारे यहाँ अनेक धार्मिक मान्यताएं हैं। शिव पूजा में इसका विशेष महत्व माना गया है। जब आप बेलपत्र चढ़ाएं तो केवल हाथ से चढ़ाकर आगे न बढ़ जाएं। उस समय अपने भीतर की किसी एक बुराई को भी महादेव को समर्पित करने का संकल्प कीजिए। अगर आपको बहुत क्रोध आता है तो कहिए, बाबा मेरा क्रोध कम कर दीजिए। अगर मन में अहंकार है तो कहिए, बाबा मुझे विनम्रता दीजिए। अगर किसी से बहुत द्वेष है तो कहिए, बाबा मुझे क्षमा करने की शक्ति दीजिए। और अगर मन बहुत परेशान है तो कहिए, बाबा मेरे मन को शांति दीजिए। यही तो पूजा है। 108 बार मंत्र जाप। भक्तों, पूजा के बाद कुछ समय शांत बैठिए। अगर संभव हो तो 108 बार नमः शिवाय
का जाप कीजिए, और अगर 108 बार संभव न हो तो जितना हो सके उतना कीजिए। भगवान शिव के नाम का जाप संख्या के अहंकार से नहीं, प्रेम से होना चाहिए। एक बार भी मन से निकला नमः शिवाय तो वह भी मूल्यवान है, क्योंकि नाम तभी फल देता है जब नाम के साथ भाव जुड़ता है। अब उस गुप्त चीज की बात भक्तों, जिस बात को लेकर इतनी चर्चा होती है कि सावन के अंतिम सोमवार को शिवलिंग से क्या घर लाना चाहिए, उस विषय में एक बात बहुत सावधानी से समझिए। मंदिर की वस्तु अपनी इच्छा से उठाकर घर ले आना उचित नहीं है। शिवलिंग, जलहरी, मंदिर की सामग्री या वहां की कोई भी वस्तु मंदिर की संपत्ति और धार्मिक व्यवस्था का हिस्सा हो सकती है। इसलिए मंदिर के पुजारी या सेवक की अनुमति के बिना कुछ भी न लें। अगर मंदिर की परंपरा में भक्तों को शिवलिंग पर अर्पित जल का थोड़ा हिस्सा प्रसाद रूप में लेने की अनुमति है, तभी स्वच्छ पात्र में थोड़ी मात्रा ले सकते हैं। इसे ही इस कथा में हम उस पवित्र वस्तु के रूप में समझ सकते हैं। यह कोई जादुई वस्तु नहीं है, ये आपके लिए भगवान की स्मृति का प्रसाद है। घर लौटते समय मन में यही भाव रखिए, मैं महादेव का आशीर्वाद लेकर जा रहा हूँ। घर लाए हुए पवित्र जल का क्या करें? घर पहुंचकर सबसे पहले हाथ पैर धोकर पूजा स्थान के पास जाइए, भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम कीजिए। फिर उस जल को पूजा स्थान में श्रद्धा से रखिए। अगर आपकी पारिवारिक परंपरा में पूजा के लिए जल का छिड़काव किया जाता है तो बहुत थोड़ी मात्रा में घर के पूजा स्थान के आसपास छिड़क सकते हैं, लेकिन यह मान लेना कि इससे घर में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी या कोई बीमारी नहीं होगी, ऐसा निश्चित दावा करना उचित नहीं है। भक्तों, भगवान की कृपा को हम विश्वास के रूप में लेते हैं, लेकिन जीवन की समस्याओं के लिए हमें अपने कर्म, प्रयास और सही निर्णय भी करने पड़ते हैं। अगर घर में बीमारी है तो डॉक्टर की सलाह जरूरी है। अगर आर्थिक परेशानी है तो मेहनत और सही योजना जरूरी है। अगर परिवार में विवाद है तो बातचीत और समझ जरूरी है। और इन सब के साथ भगवान का स्मरण मन को शक्ति देता है। सावन के अंतिम सोमवार का दूसरा बड़ा काम, भक्तों, अगर आप सच में महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन एक ऐसा काम कीजिए जिसका प्रचार कम होता है लेकिन जिसका महत्व बहुत बड़ा है। किसी जरूरतमंद की सहायता कीजिए, किसी गरीब को भोजन करा दीजिए, किसी प्यासे को पानी पिला दीजिए, किसी बुजुर्ग की मदद कर दीजिए, किसी बच्चे की पढ़ाई में सहायता कर दीजिए, किसी दुखी व्यक्ति की बात कुछ देर बैठकर सुन लीजिए, किसी जीव को भोजन दे दीजिए। क्योंकि भक्तों, शिव केवल मंदिर में नहीं है, जिस जीवन में प्राण है वहां भी वही परमात्मा है। इसलिए अगर आप मंदिर में जाकर 1 घंटे पूजा करते हैं और बाहर आकर किसी दुखी व्यक्ति को अपमानित कर देते हैं तो हमें अपनी पूजा के भाव पर फिर से विचार करना चाहिए। घर के वातावरण को भी पवित्र बनाइए। सावन के अंतिम सोमवार को घर की साफ सफाई करें, पूजा स्थान को स्वच्छ रखें, दीपक जलाएं, कुछ समय भगवान शिव का नाम लें। अगर परिवार में संभव हो तो सभी लोग मिलकर नमः शिवाय का जाप करें। भक्तों, एक बात बहुत सुंदर है, पति पत्नी के लिए विशेष संदेश। सावन में शिव और पार्वती का स्मरण करते समय पति पत्नी को अपने संबंधों पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर छोटी सी बात पर झगड़ा हो गया है तो उसे लंबा मत खींचिए। अगर किसी बात से मन दुखा है तो शांत होकर बात कीजिए। एक दूसरे को अपमानित मत कीजिए। और सबसे जरूरी, क्रोध में बोले गए शब्द वापस नहीं आते, इसलिए बोलने से पहले सोचिए। भक्तों, भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण केवल मंदिर में करना पर्याप्त नहीं है। उनके जीवन से हमें प्रेम, धैर्य, त्याग और एक दूसरे के प्रति सम्मान सीखना चाहिए। अगर व्रत नहीं रख सकते तो क्या करें? अब बहुत से भक्तों के मन में यह प्रश्न होता है, अगर हम व्रत नहीं रख सकते तो क्या करें? तो सुनिए, अगर स्वास्थ्य अनुमति नहीं देता, कमजोरी है, दवा चल रही है या डॉक्टर ने उपवास से मना किया है तो केवल समाज के डर से भूखे मत रहिए। भगवान शिव किसी को बीमार देखकर प्रसन्न नहीं होंगे। आप सामान्य भोजन करते हुए भी भगवान का नाम ले सकते हैं। सुबह या शाम
कुछ समय शिव जी के सामने बैठ सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं और किसी जरूरतमंद की सेवा कर सकते हैं। भक्ति भूखे रहने का नाम नहीं है। भक्ति अपने भीतर भगवान के लिए स्थान बनाने का नाम है। क्या चढ़ाएं और क्या न चढ़ाएं। शिव पूजा में जल सबसे सरल और सहज अर्पण है। बेलपत्र, पुष्प, चंदन आदि अपनी परंपरा के अनुसार अर्पित कर सकते हैं। दूध चढ़ाने की परंपरा हो तो स्वच्छ दूध थोड़ी मात्रा में अर्पित किया जा सकता है। लेकिन भक्तों, एक बात ध्यान रखिए, पूजा के नाम पर भोजन की बर्बादी न करें। भगवान को बहुत सारा दूध बहा देने से ज्यादा अच्छा है कि थोड़ी मात्रा भगवान को अर्पित करके बाकी दूध किसी जरूरतमंद या बच्चे के उपयोग में आ जाए। यही करुणा है, यही धर्म की सुंदरता है। काली मिर्च, लौंग और कपूर की मान्यताएं। कई स्थानों पर काली मिर्च, लौंग, कपूर आदि से जुड़े लोक उपाय किए जाते हैं। अगर आपके परिवार में ऐसी परंपरा है तो आप उसे धार्मिक मान्यता के रूप में कर सकते हैं, लेकिन इसे किसी बीमारी, आर्थिक समस्या या भविष्य की निश्चित गारंटी मत समझिए। लेकिन कभी भगवान से ये नहीं कहते, बाबा मुझे ऐसा मन दे दो कि सुख मिले तो अहंकार ना आए और दुख मिले तो मैं टूटू नहीं। ये बहुत बड़ी प्रार्थना है, क्योंकि धन आना बड़ी बात नहीं है। धन आने के बाद सही मार्ग पर बने रहना बड़ी बात है। सफलता मिलना बड़ी बात नहीं है। सफलता के बाद विनम्र रहना बड़ी बात है। और परेशानी समाप्त होना ही सब कुछ नहीं है। परेशानी के बीच भी भगवान को याद रखना बहुत बड़ी बात है। अंतिम सोमवार की अंतिम प्रार्थना। तो भक्तों, जब सावन के अंतिम सोमवार को आप महादेव के सामने जाएं, तो अपनी इच्छाओं की लंबी सूची लेकर मत बैठिए। कुछ क्षण शांत रहिए, आंखें बंद कीजिए और धीरे से कहिए, हे भोलेनाथ, मेरे मन में जो अशांति है उसे दूर कर दीजिए। मेरे भीतर जो अहंकार है उसे दूर कर दीजिए। मेरे भीतर जो क्रोध है उसे शांत कर दीजिए। मेरे परिवार में प्रेम बनाए रखिए। मेरे माता पिता को स्वस्थ रखिए। मेरे बच्चों को सद्बुद्धि दीजिए और मुझे इतना सामर्थ्य दीजिए कि जीवन में जो भी परिस्थिति आए, मैं सत्य के मार्ग से न हटूं। और अंत में एक बात, सावन समाप्त हो जाएगा, सोमवार भी चला जाएगा, मंदिर की घंटियां कुछ समय बाद शांत हो जाएंगी, लेकिन भगवान शिव का नाम आपके साथ रह सकता है। इसीलिए सावन के अंतिम सोमवार को केवल एक दिन की पूजा बनाकर मत छोड़िए, क्योंकि भक्तों, महादेव को पाने के लिए सावन का इंतजार मत कीजिए। जिस दिन मन सच्चा हो जाए, जिस दिन किसी के लिए करुणा जाग जाए, जिस दिन अहंकार थोड़ा कम हो जाए, जिस दिन हम किसी दुखी व्यक्ति के काम आ जाएं, वहीं से शिव की भक्ति शुरू हो जाती है। इसलिए अंतिम सोमवार को महादेव के चरणों में जाइए, जल चढ़ाइए, बेलपत्र अर्पित कीजिए, नमः शिवाय का जाप कीजिए और सबसे बढ़कर अपने मन को महादेव के चरणों में रख दीजिए। हर हर महादेव, नमः शिवाय। भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे।